संसद में अखिलेश को ले डूबे राहुल गांधी। केशव ने सबक सिखाया, विपक्ष में बवंडर आया। जाति काट राहुल अखिलेश पर पड़ गया भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी बीजेपी के अंदर घमासान मचा तो सपा मुखिया अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा खुशी हुई। कभी ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर दे दिया, तो कभी सीएम योगी को हटाए जाने की भविष्यवाणी कर सियासत गरमाने की कोशिश की। लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरों के मुद्दे में टांग अड़ाने वाले अखिलेश यादव को ऐसा सबक सिखाया जिससे सपा नेता न सिर्फ भाग खड़े हुए बल्कि अखिलेश यादव की बोलती ही बंद हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने जाति वाले मुद्दे पर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने वाले अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह श्री राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे। तो चुटकी लेते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। अखिलेश को कांग्रेस का दरबारी तो बता ही दिया और यह भी दिमाग में बिठा दिया कि कितना भी ये लोग जातिवाद की राजनीति कर ले, लेकिन बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी, यानी जीत हासिल करेगी। केशव प्रसाद मौर्य का गुस्सा अखिलेश यादव पर इसलिए बाहर निकला क्योंकि बीते दिनों से अखिलेश यादव बेवजह केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बना रहे थे। बीजेपी की उठापटक के बीच बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे थे, लेकिन एक झटके में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के सारे बयानों का हिसाब किताब कर लिया है। खैर, संसद में कैसे अखिलेश और राहुल गांधी ने जाति के नाम पर बेचारा बनने की कोशिश की, कहां से ये विवाद शुरू हुआ, तो चलिए विस्तार से पूरी कहानी भी बता देते हैं। दरअसल अनुराग ठाकुर संसद में बोल रहे थे, तभी उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें अपनी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात कैसे कर सकते हैं। बस यहीं से विपक्ष को मुद्दा मिल गया, संसद में बवाल शुरू कर दिया। राहुल गांधी बेचारा बनकर जवाब देते नजर आए। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने और उसके बाद राहुल ने क्या कुछ कहा, तो ये भी सुन लीजिए। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाता। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी दूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो अनुराग ठाकुर के बयान पर राहुल गांधी ने जवाब दे दिया था, लेकिन अखिलेश यादव इतने उतावले हो गए कि बैठे बैठे मुद्दे को लपक लिया। बुरी तरह अनुराग ठाकुर पर ही भड़क उठे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? अखिलेश यादव ऐसे भड़के कि तुरंत बीजेपी एक्टिव हो गई और जाति पर अखिलेश के पुराने बयानों को तुरंत वायरल कर दिया, जिसमें खुद अखिलेश यादव पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं। आप छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। एक कहावत है ना, खुद करे तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। यही हाल विपक्ष के नेताओं का हो गया है। खैर, अपने ही जाल में खुद विपक्षी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर जरूर बताएं।